विज्ञान विषय के शिक्षक परेशान हैं। हमने पिछले वीडियो में विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों के बारे में बात की थी, क्योंकि ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अतिशेष शिक्षक क्या करें? दो तीन कंडीशन है जिसे हमने पूर्व के वीडियो में बताया था। एक बार बात करते हैं, या तो प्रशासनिक पे आपका ट्रांसफर हो गया, या शिक्षक में आप कर दें आवेदन, या फिर जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी उसमें भाग ले लें। परंतु फिर भी इन चीजों से विज्ञान शिक्षकों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विज्ञान वाले शिक्षक बड़े परेशान हैं। आखिर इनकी परेशानी का हल क्या है? आखिर वर्तमान परिस्थिति में विज्ञान विषय वाले शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? इस समस्या का क्या हल है? आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर विज्ञान विषय के शिक्षक क्यों परेशान हैं और इन सभी परेशानियों का आखिर क्या हल है, कैसे विज्ञान शिक्षक परेशानी से निकल सकते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का पद होता है। हम बात करें कि माध्यमिक स्तर पर 3 पद कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। पहला पद गणित का, दूसरा पद आपका भाषा का और तीसरा पद सामाजिक विज्ञान का। ये 3 पद भाषा के रूप में अंग्रेजी है। ये 3 पद तो कंपलसरी हैं। अब ऐसे में विज्ञान शिक्षक का पद कहां पर है? हम चौथे पद की बात करें तो चौथा पद संस्कृत का है और 5वां पद आता है विज्ञान विषय का। आपको पता है कि जब विद्यालय में 3 शिक्षक होते हैं अनिवार्य, तो छात्र संख्या लगभग 105 होना चाहिए। 105 से ऊपर यदि 140 तक की छात्र संख्या है तो आपके 4 पद बनते हैं। चौथा पद संस्कृत का होता है। 141 से 175 तक यदि आपके विद्यालय में छात्र है तब जाकर विज्ञान विषय का पद बनता है। परेशानी यहीं पर है। पूर्व में जो शिक्षकों की भर्ती हुई, गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक को एक मानकर भर्ती की गई, जिससे कि गणित और विज्ञान विषय के काफी शिक्षकों की भर्ती हो गई। गणित विषय के शिक्षकों का तो बड़ी आसानी है कि उनका पहला पद ही गणित का है। ऐसे में विज्ञान विषय को 5वें पद पर फेंक दिया गया है। अब 5वां पद तो तब जनरेट होगा जब सरकारी विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालय में 141 बच्चे होंगे। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। 141 बच्चे नहीं होंगे तो विज्ञान का पद नहीं होगा, और विज्ञान का पद नहीं होगा तो हमारा बेचारा विज्ञान विषय का शिक्षक कहाँ जाएगा? वर्तमान में बात करें तो विज्ञान विषय माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय में जितने पद नहीं है उससे ज्यादा तो वर्तमान में विज्ञान विषय के शिक्षक हैं। तो फिर ये जाएंगे कहाँ? मान लीजिए एक जिले में 5 विज्ञान विषय के पद हैं और पद संख्या मान लो 25 है, तो 5 तो एडजस्ट हो जाएंगे, 20 कहाँ जाएंगे? आप ये कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर का पद तो संभाग स्तर का होता है, ठीक है, दूसरे जिले में चले जाएंगे। तो हर जिले की यही स्थिति है। कहने का मतलब है संभाग स्तर पर जितने विज्ञान के पद हैं उससे ज्यादा विज्ञान विषय के शिक्षक कार्यरत हैं। तो ऐसे में ये ट्रांसफर कहाँ जाए? इन्हें अतिशेष तो बता दिया गया, पर जाएंगे कहाँ? अतिशेष की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ऐसे विज्ञान शिक्षक जो जनगणना में ड्यूटी दे रहे हैं उनका अतिशेष नहीं होगा, क्योंकि कह चुके हैं आदेशों में, बातों में कि जो जनगणना में ड्यूटी दे रहे हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो जब ट्रांसफर नहीं होगा तो वो अतिशेष भी होंगे, तो फिर अतिशेष भी नहीं होगा। तो लगभग ऐसे विज्ञान वाले शिक्षक जो जनगणना में ड्यूटी दे रहे हैं, मेरे हिसाब से हाल फिलहाल वो जहां पर हैं वहीं पर काम करेंगे। उनको ना अतिशेष माना जाएगा ना उनका ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि जनगणना में उनकी ड्यूटी है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे शिक्षकों का भी ट्रांसफर या अतिशेष नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा जिनकी 90% अटेंडेंस नहीं है, तो उनका भी ट्रांसफर नहीं किया जा सका। तो विज्ञान विषय वाले शिक्षकों की बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं। हमने पिछला वीडियो जो बनाया तो विज्ञान विषय वाले शिक्षकों ने कहा कि सर आपने वीडियो तो बना दिया परंतु हमारे कमेंट्सों का जवाब आपने नहीं दिया। तो आज की वीडियो में उन्हीं प्रश्नों का हम लेकर भी आए हैं और नई जानकारी इसमें जोड़ने आए हैं। अब एक बात मैं आपके बीच रख रहा हूं, 140 के बाद जो छात्रों के लिए विज्ञान विषय का पद है, तो क्या 140 से नीचे वाले बच्चों को विज्ञान विषय पढ़ने का अधिकार नहीं?
ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं, आप इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि एक छात्र हो या 140 छात्रों, संविधान में सबके लिए व्यवस्था बराबर होती है, ये तो मानते हैं आप। किसी के साथ पक्षपात या दोहरी नीति नहीं अपनाई जा सकती। 140 के बाद तो शिक्षक विज्ञान, बच्चा विज्ञान पढ़ेगा, पर 140 से पहले क्या बच्चा विज्ञान क्यों नहीं पढ़ेगा? उसे अधिकार नहीं है क्या विज्ञान पढ़ना? एक बात ये। दूसरी, पूर्व की जब भर्ती हुई थी तो गणित विज्ञान को एक विषय माना गया, इस पद संरचना में परिवर्तन किया गया और विज्ञान को उठाकर 5वां पद दे दिया गया। और जब स्कूल में छात्र संख्या ही नहीं होगी 140 के ऊपर, तो विज्ञान का पद विषय ही नहीं होगा, पद ही नहीं होगा। पद नहीं होगा तो जो शिक्षक विज्ञान का हमारा है वो कहां जाएगा? कहीं ना कहीं शासन को या शिक्षाविदों को या शिक्षक संगठनों को इस बात पर मंथन करने की आवश्यकता है कि विज्ञान विषय वाले शिक्षक का आखिर क्या होगा, इसका निदान क्या निकल सकता है। क्योंकि हर साल जब विज्ञान विषय अतिशेष होता है, विज्ञान विषय के जब आसपास पद नहीं होते, तो विज्ञान विषय के ऊपर बड़ी परेशानी होती है। विज्ञान विषय के शिक्षकों की वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उस पर बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, आखिर विज्ञान विषय के शिक्षक के साथ होगा क्या। साथियों, ऐसे विज्ञान के शिक्षक जो जनगणना में ड्यूटी दे रहे हैं वो अतिशेष से बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें हटाया नहीं जाएगा, ऐसा बताया गया है। यदि आप जनगणना में ड्यूटी दे रहे हैं, विज्ञान विषय के शिक्षक है और अतिशेष में है, तो आपको राहत मिल सकती है कि आप उस चीज से बच जाएं। दूसरा, ऐसे विज्ञान वाले शिक्षक जो अतिशेष में हैं परंतु जनगणना में ड्यूटी नहीं है उनकी, तो उन पर अतिशेष की तलवार लटकी हुई है। उनका अतिशेष यदि हुआ, फाइनली हुआ, तो फिर उसे इस दौर से गुजरना होगा। फिर भी समस्या ये आ रही है कि जितने पद नहीं है उससे ज्यादा शिक्षक हैं, आखिर फिर कहाँ जाएंगे वो शिक्षक? तो जहां लगभग पदस्थ है लगभग वहीं रह जाएंगे, ऐसा है, क्योंकि शासन ने इसे या इस तरह की अभी कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है कि जहां पद ही नहीं है, शिक्षक ज्यादा है, तो इन्हें कहाँ लेकर जाएं? हटा तो सकते नहीं है कि इनको बर्खास्त कर दें या हटा दिया जाए। आखिर विज्ञान शिक्षकों के साथ न्याय कैसे होगा? तो ये तो अभी शासन के स्तर पर ही बातचीत मेरे अनुमान से रहेगी कि आखिर इन शिक्षकों का समायोजन कहाँ किया जाए, कैसे इन शिक्षकों की समस्या को हल किया जाए। शिक्षाविदों से मेरा अनुरोध है, शिक्षक संगठनों से अनुरोध है कि विज्ञान विषय का जो 5वां पद रखा गया है और शिक्षक विज्ञान विषय के जो ज्यादा शिक्षक हैं, आखिर इनका समायोजन कहाँ होगा। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात करें तो वहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह सेपरेट विज्ञान का पद होता है, तो वहां पर से शिक्षक एडजस्ट हो जाता है। परंतु माध्यमिक स्तर तक ये समस्या बनी हुई है, जिसके क्रम में कई शिक्षक साथी परेशान होते हैं। वह हमें भी बताते हैं कि आखिर सर क्या किया जाए, क्या हम बच सकते हैं अतिशेष से, हम कहाँ जाएं, क्योंकि जिले में पद नहीं दिख रहा है, आसपास के जिले में पद नहीं दिख रहा है, यदि है तो जहाँ पद है वो शिक्षक की संख्या ज्यादा है और पद कम है। तो ये विचारणीय प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके विचार मंथन के लिए ये मैं प्रश्न आपके बीच रख रहा हूँ कि आप इस पर विचार कीजिए कि आखिर विज्ञान विषय का जो 5वां पद रखा गया है उस पर क्या किया जाए, और अतिशेष में आखिर क्या होगा। जब पद नहीं होंगे तो शिक्षक कहाँ जाएंगे, ये अब अप्लाई शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो ट्रांसफर, अतिशेष प्रक्रिया और स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आप स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल पर ये व्यवस्था दी गई है, पद भी दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पद कैसे देखें, कहाँ देखें, क्योंकि कई शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर पोर्टल पर रिक्त पद हम कहाँ देखें। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और हमें फॉलो करिए, जिससे कि हम आपको अच्छी और अपडेट जानकारी पहुंचाने का